जैन साथियों में एक्सेस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग आरडब्ल्यू की मैथ की जो बुक आई है एसएससी जीडी के लिए उसको सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक दोस्तों हम लोग तीसरा चैप्टर अब हमने स्टार्ट किया है। अभी तक अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने एलसीएम एचसीएफ को पूरा किया, उसके बाद दोस्तों हमने एवरेज को पूरा किया और आज हम लोग अनुपात समानुपात के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सभी के सभी क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 25 में 25 का टारगेट लेकर चले। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे अनुपात समानुपात में 1 से 25 तक के करेंगे। ठीक है, आपके पास जिनके पास बुक है तो वो अगर उनसे कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है या उनको डाउट है तो यहाँ पर देख लेंगे, और अगर जिनके पास बुक नहीं है तो वो अपना पूरा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, यही कहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि लगातार यहाँ पर कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी का हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा बताना है। करा एक्स प्लस वाई अनुपात एक्स माइनस वाई जो है वो 3:2 है, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। तो यहाँ से आपको एक्स और वाई के मान निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं एक्स और वाई के मान निकालूँ तो आपको दिया है एक्स प्लस वाई, क्या दोस्तों, एक्स प्लस वाई वटे एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और अनुपात में कितना है 3:2 है। यहाँ से अगर हम देखेंगे 2x प्लस में 2y बराबर में 3x, ये माइनस है दोस्तों, यहाँ पर 3x माइनस में 3y। ठीक है, अच्छा ये एक प्लस का है, ये माइनस का है, घट जाएगा तो इधर कुल मिलाकर कितना बचेगा, यक्स बनेगा। ठीक है, और ये 3 2 5 हो जाएगा यानी 5y। ठीक है, अगर यहाँ पर आप यक्स अनुपात y निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा, यक्स अनुपात y अगर आप निकालेंगे तो ये आपका 5:1 निकलेगा, यानी कि x का मान 5 आ गया और y का मान 1 आ गया। बस आपको मान रख लेना। यहाँ पर आप अगर मान रखेंगे तो 5 25 और 1 26 हो जाएगा आपका। ठीक है, अनुपात 5 25 और -1 कितना आ जाएगा, 5 25 1 -1 24 आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे 13 पर, 2 से काटेंगे 12 पर। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। 13 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 5 का मान रखा तो 25 हुआ, और 25 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 25 1 26 हो जाएगा। और इसी तरीके से हमने 5 का स्क्वायर यहाँ पर भी किया है और लेकिन वहाँ से माइनस होगा तो आपका 24 बचेगा। 13:12 क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रखूंगा। अगला क्वेश्चन बताइए, करा एक कक्षा में 60 लड़के हैं, लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से कौन से लड़के और लड़कियों का सही अनुपात नहीं होगा। देखिए अनुपात जो दोस्तों होता है वो किसी भी संख्या का कटा हुआ रूप होता है। ठीक है, अगर अनुपात की बात करें तो यहाँ पर आपका बन रहा है 4, यहाँ पर इनका योग बन रहा है 7, यहाँ पर इनका योग बन रहा है दोस्तों 10, यहाँ पर इनका योग बन रहा है दोस्तों 5। अब देखो 5 60 को काट देगा, 10 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, लेकिन ये 7 इसको नहीं काट सकता, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 7 60 को नहीं काट सकता तो यही इसका राइट आंसर होगा। 60 से ये संख्या नहीं कटेंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, कि 15 और 45 का तीसरा अनुपाती क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन एसएससी ने खूब पूछे हैं अब की बार। तीसरा अनुपाती, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, यहाँ से एसएससी ने अब की बार खूब क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो मैंने माना जो आपका तीसरा अनुपाती है वो यक्स है, तो इसमें क्या होता है 15:45, 45 समानुपात 45। ठीक, अनुपात कितना, ये समानुपात है दोस्तों, समानुपात यक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है पास पास वाले की गुणा, दूर दूर वाले की गुणा। ठीक है, तो पास पास वाले की गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 45। ठीक है, और बराबर में आपका कितना आ जाएगा 15, और यक्स तो आप यहाँ से भाग कर देंगे, 15 को काट देंगे तो 15 तियाँ कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, और 3 5 15 5 हाथ से लगाए, 3 4 12 1 13, 135 100 बराबर आ गया। यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया, तीसरा अनुपाती पूछा गया था, तभी आपने इसको डबल कर दिया। ठीक है, तीसरा अनुपाती पूछा जाएगा, मध्यमानुपाती पूछा जाएगा, अगर मध्यमानुपाती पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर 2 ही संख्याएं दी जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको प्रथमानुपाती या चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा तो आपको 3 संख्याएं देगा एग्जामिनर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये लीजिए। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक गोले का, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कौन सा है, चौथा, हाँ चौथा क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है, तब उनके आयतनों का अनुपात क्या हो। देखो जो गोले होते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो गोले का जो सरफेस एरिया होता है तो वो क्या होता है 4πr² होता है। कितना 4πr² होता है। यहाँ से आपको 4πr² जो होता है, अगर आप इसके एरिया 49 और 25 में दिया गया है तो जो त्रिज्या इसकी निकलेगी वो दोस्तों कितनी निकलेगी भाई, त्रिज्या जो इसकी निकलेगी वो आपकी निकल आएगी 7, और किसके अनुपात में निकलेगी 7, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोस्तों 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये मतलब 7:5 में इसकी त्रिज्या जो होगी वो 7:5 में निकलेगी। ठीक है, अच्छा अब जो इनका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो होता है 4/3 4/3 पाई
आर स्क्वायर, एक बात बताइए पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी पाई आर क्यूब होता है, कितना होता है पाई आर क्यूब, अच्छा ये भी लिखेंगे तो ये तो सब कट जाएंगे, जो मुख्य मान आएगा वो पाई आर क्यूब का होगा, तो इनका क्यूब निकालिए, तो 7 का क्यूब होता है 343, कितना होता है 7 का क्यूब अगर आप निकालेंगे 343 होगा, और 25 55 25 पंचे 125, ठीक है 100, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर इनके आपको क्षेत्रफल पता है तो आप क्वेश्चन लग जाएंगे, और ज़्यादातर इनमें क्षेत्रफल इस प्रकार का देता है ताकि आप उसका क्यूब और स्क्वायर वगैरह निकाल सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, ये लिखिए, एक आदमी ने कुछ पेन 1/3 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में ABCD में वितरित किए करता है, तब आदमी के पास न्यूनतम पेनों की संख्या कितनी थी। देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो जो नीचे वाले मतलब जो हर दिए होते हैं हर का आपको लासा ले लेना, जैसे 1/3 दिया गया है आपको, ठीक है, 1/4 दिया गया है, 1/5 दिया गया है, और 1 क्या दिया गया है 6 दिया गया, ठीक है। तो इनका 3 4 5 6 का लासा ले लेंगे, तो 3 4 5 6 का लासा क्या होगा 60 होगा, क्या होगा दोस्तों 60 होगा लासा, तो 60 होगा, ठीक है 60 लासा ले लो भाई साहब, 60 की सब में करवा दो गुणा, गुणा करवाएंगे ना कि भाग, क्या करवाएंगे 60 से सब में करवा दो भाई साहब गुणा, 60 से सब में गुणा करवा देंगे, ठीक है। अब देखो और थोड़ा आप दिमाग लगाएं, अब सर क्या दिमाग लगेगा, देखो अगर 3 से काटोगे तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 20 अनुपात, इधर आप काटेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 15 अनुपात, इधर आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 अनुपात 10, ठीक है। अब कह रहा है कि पिनों की न्यूनतम संख्या कितनी थी, इन सबको जोड़ लो आंसर आ जाएगा, जोड़ो भाई 2 5 7, ठीक 1 2 3 2 5 57, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। पिनों की जो न्यूनतम संख्या होगी वो 57 होगी, यानी कि 57 पिन क्या है सर बांटे गए हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, बल्कि लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहेगा, कह 3 7 और 15 का चौथा अनुपाती बताइए। मैंने आपसे कहा था कि मध्यमा अनुपाती और तृतीय अनुपाती दिया जाएगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो 2 ही संख्याएं देगा, लेकिन अगर चतुर्था या प्रथमा अनुपाती पूछेगा तो 3 संख्या, इसमें आपको 3 संख्या यानी पहली आपकी 3 हो जाएगी, अनुपात 7 है, फिर समानुपात आपका कितना है 15 है, और आपसे चतुर्था अनुपाती पूछा यानी कि x का मान आप बस से पूछ रहा है, बस पास वाले की गुणा दूर दूर वाले की गुणा, तो पास दूर दूर वाले की गुणा करवाओ कितना आ जाएगा 3x, और पास वाले की करवाओगे बराबर में आएगा, किसमें बराबर में, अब दूर दूर वाले की पास वाले की करवाओगे कितना आएगा 15 गुणे 7, ठीक, काटा पीटी कर दोगे आंसर आ जाएगा, काटा पीटी करो भाई, 3 से काटोगे 5 पर जाएगा, और 7 पर से 35 यानी कि x बराबर कितना आ गया 35 आ गया, x बराबर कितना आ गया 35 आ गया, ऑप्शन सी में दिया गया। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आई होगी, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई का अनुपात 4:5 बढ़ाई और चौड़ाई 3:2 में घटाई जाती है, तब उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में कम होगा। कहने का मतलब ये है कि पहले जो उसका, अगर मैं बात करूं, देखिए समझिए, पहले जो उसका अनुपात था कह रहा तो तब उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में कम होगा। देखो एक बात बताओ, आप कहेंगे सर क्या, देखो पहले जो उसका अनुपात में कहूँ कि पहले अनुपात क्या था, तो आप कहेंगे किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पहले क्या है 4 और 5, आयत की लंबाई अनुपात 4:5 बढ़ाई, और चौड़ाई जो थी वो 3:2 में क्या की घटाई जाती है। अच्छा मतलब 3 से 2 कर दी जाती। देखो पहले ऐसा था 4 इसकी लंबाई थी तो इसकी लंबाई 5 कर दी गई, ठीक है। अच्छा इसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 3 थी तो 2 कर दी गई। एक बात बताओ, इनका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार लंबाई गुणे चौड़ाई, तो पहले इनकी 12 थी अब कितनी कर दी गई है, अब इनकी कर दी गई 10 2 5 दूनी 10, पहले इनकी 12 थी अब कितनी कर दी 5 दूनी 10, यानी कि अगर मैं देखूंगा कितने से घटा तो 12:10 आपसे पूछा गया 12:10, तो आपका 6:5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6:5, ऑप्शन डी में दिया गया है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बहुत पुराना भी क्वेश्चन है 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आपसे पूछा गया है ए और बी के मान दिए गए हैं, 5a³ - 3a² b अनुपात 3ab² - b² क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखो सिर्फ आपको इसमें a का मान 2 दे दिया गया, b का मान 3 दे दिया, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप समझ जाना है कि a का मान है और b का मान ये दिया गया, ठीक है। चलो इसको छोटा कर लेते ताकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन बड़ा हो सकता है। देखो अगर मैं 5 है, 5 की अगर मैं a³ कितना होगा, यहाँ पर 8 होगा, और 8 की मल्टीप्लाई 5 से करवाता तो 8 पंचे 40 आ जाएगा, तो मैं सीधा लिखता हूँ 40 माइनस, अब माइनस कर लो भाई साहब, माइनस ये 2 है, ये a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर कितना होगा 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, और 8 की 3 से मल्टीप्लाई 8 3 24, तो ये आपका कितना आ जाएगा 24, ठीक है 24 अनुपात ये आपका 24, फिर अनुपात लो, अनुपात अब लेंगे तो आपका देखो अब आपका कितना बचेगा, ये देखो 3 है, 3 में 2 की मदद 3 दूनी 6,
3 दूनी 6 और आपका 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 छक 54, तो 54, ठीक है। माइनस फिर से बी क्यूब कितना है सर, बी का क्यूब 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों 27, ठीक है। अच्छा घटा पीटी कर दो, 40 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 16 बचेगा, अनुपात 16 बचेगा। अच्छा 54 में से 27 जाएगा, तो 27 दूना 54, 27 बचेगा। ये किसी भी संख्या से कटेंगे नहीं, यानी कि 27 अनुपात 16 अनुपात 27 अनुपात आपका आंसर होगा, 16 अनुपात 27 ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट ये रहेगा, क्या रहा है, 9 और 15 का तीसरा अनुपात क्या होगा, 9 और 15 का तीसरा अनुपात क्या होगा। तो तीसरा अनुपात पूछा गया, यानी कि पहली संख्या आपको 9 दी गई है, ठीक है, अनुपात 15, फिर समानुपात फिर से 15, और तीसरा अनुपाती पूछे तो यक्स, ठीक है। पास वाले की गुणा करवा देंगे, दूर वाले की गुणा, तो पास वाले की दूर वाले की करवाएंगे, 9x बराबर 15 गुणे 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जब 3 से काटोगे तो 3 से ये 5 पर जाएगा, फिर से एक बार 3 से काटोगे तो ये वाला 5 पर जाएगा, तो 100 बराबर 25 बचेगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर, बी में दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, बताइए राइट आंसर क्या है। ए बराबर ए का मान दिया गया है, फिर बी का मान दिया गया, ए प्लस बी आपको दिखा, देखो यहाँ पर ए और बी के डबल मान दिए गए, तो ए अनुपात बी अनुपात, अगर मैं सी निकालता हूं तो ए, देखो पहले ए और बी का अनुपात क्या दिया, 7 और 9 दिया गया, ठीक है। फिर बाद में बी का जो अनुपात दोस्तों दिया गया, बाद में वही अनुपात क्या कर दिया गया दोस्तों, चेंज कर दिया गया। अब अनुपात आपका बी का 3 है, 1 मिनट दोस्तों, बी का अनुपात 3 है और आपका ए इसका क्या नाम है, इसका आपका 5 है, ठीक है। अब देखो ऐसा जब भी कंडीशन आए तो जो यहाँ पर ना हो उसको वहाँ पर कर दो। कहने का मतलब है यहाँ पर दोस्तों 9 होना चाहिए, तो यहाँ पर 9 नहीं है, कर दो। यहाँ पर 3 होना चाहिए, आगे बढ़ा दो इनको, मतलब आगे बढ़ा दो संख्या, बस इनकी क्या कर दो, गुणा कर दो, सबकी इनकी गुणा कर दो भाई सब गुणा। तो 9 तियाँ कितना हो जाएगा, 7 तियाँ 21 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात 7 तियाँ 21 अनुपात 9 तियाँ 27 अनुपात 9 पचे 45, 9 पचे 45, ये 3 से सभी संख्या कट जाएंगी। 3 से काटोगे 7 आएगा, 3 से काटोगे 9 तियाँ 27, 3 से काटोगे 15, 15 तियाँ 45, 7 अनुपात 9 अनुपात 15, 7 अनुपात 9 अनुपात 15, 7 अनुपात 9 अनुपात 15, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। क्लियर है। अगर आप सभी को समझ में आया तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लेंगे, लगातार आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ए बी का अनुपात दिया है, बी और सी का अनुपात दिया है, और आपको ए बी सी का फिर से इसमें अनुपात निकालना है। तो आया हुआ क्वेश्चन ए भी है, तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए कितना है, तो ए कहेंगे 7 है, बी आपका 8 है, ठीक है। अच्छा अब अगर बात करेंगे इसकी, फिर से बी आपको कितना दिया गया, 7 दिया गया है, और ए आपको कितना दिया गया, 9 दिया गया। जो जहाँ पर ना हो उसको वहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए 9 8 नहीं तो यहाँ पर 8 कर देंगे, यहाँ पर 7 नहीं तो 7 कर देंगे, बस 7 सती आपका 49 आ जाएगा, ठीक है। 7 सती 49, 8 सती 56 और 9 8 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ए अनुपात बी का मान दिया, बी अनुपात सी का मान दिया, ए बराबर 110 है तो सी का मान निकालिए। ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो वही बात, ए अनुपात बी का हमें पहले मान निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी, पहले तीनों हमें निकाल लेने, ठीक है। ए का मान आपको 5 अनुपात 8 दिया गया है, ठीक है। फिर आपको दिया गया है बी का मान, फिर आपको क्या है, तो बी और सी का अनुपात क्या है, बी का अनुपात 11 है, सी का अनुपात आपको 13 दिया गया है, ठीक है। इनकी क्या करो, इनको बराबर कर लो। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आइए सर करते हैं। यहाँ पर भैया 8 नहीं है तो 8 दे दो इसको। 1 मिनट दोस्तों, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर एक बार, ठीक है। यहाँ 8 नहीं तो यहाँ पर आपको 8 दे देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना नहीं है, यहाँ पर 11 नहीं तो 11 दे दो बस। तो 11 पचे 55 हो जाएगा, ठीक है। 8 11 88 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, 8 3 24 के 4 हासिल लगा 2, 8 1 8 2 10 104 13 ठीक 104, ठीक है। अब ए का मान कितना दिया है आपको, 110 दिया, यानी कि ए की वैल्यू 55 है, 55 का मान आपको कितना दिया है, 110 दिया गया है, यानी कितने गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा। तो आपको सी का मान बुझाएगा, सी का मान 104 है, इससे 2 गुना ज़्यादा कितना होगा, 208, 208 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहेगा, राइट आंसर क्या है। कह रहा पी क्यू आर का आपको अनुपात दिया गया है, तब इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना। देखो पी बटे क्यू, तो पी आपका कितना आ जाएगा, 5 बटे आपका आ जाएगा 3 अनुपात। फिर आपसे पूछा क्यू बटे आर, क्यू कितना है, क्यू आपका है 3 और आर आपका है 6 अनुपात। आर बटे पी, आर आपका है 6
और पी आपका है 5, ठीक। इनका अनुपात निकालिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप नीचे वाली संख्याओं का लासा ले लें। तो 6 और 5 इनका लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 6 पंचे 30 आ जाएगा। लासा कितना आ जाएगा 30। तो वही 5:3 और 3:6 और 6:5, इनका क्या ले लो, लासा ले लो। लासा आपने कितना सर निकाला, लासा आपने अभी बताया 30 निकला है। कितना निकला है 30। 30 से गुणा करवा दो सबकी, 30 से गुणा करवा दो भाई साहब। अब 30 से जब आपने गुणा करवा दी, बस काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 से काटोगे 10 पर 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे 50 आ जाएगा, ठीक है। अनुपात 6 से काटोगे 6 पंचे 30, 5 से काटोगे 5 तियां 15, ठीक। अनुपात 5 से काटोगे 6 पर 6 छंग 36, ठीक है। ये किसी से कटेगा सर, देख लीजिए, शायद 3 से 2 से किसी ने 15, ये आगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और 50 15 36 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है A:B:C। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप पता नहीं कौन से तरीके से लगाएं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तरीका बताऊंगा। आप जिंदगी में क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। आइए मैं आप सभी को समझा दूं। देखो, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको A और B C के अनुपात निकालने होते हैं। A:B:C इसमें निकालना हो। तो देखो, अब आपका जैसे A का अनुपात निकालने, तो A का अनुपात छोड़ दो, बाकी इनकी गुणा करवा दो, तो कितना आ जाएगा 7 तियां 21, 7 तियां 21 आ गया। अब देखो, अब आपको B का मान चाहिए, तो B के मान को छोड़ दो और A और इनकी मल्टीप्लाई करवा दो। किसकी, आपको इनकी A और C की मल्टीप्लाई। तो A और C की मल्टीप्लाई कितनी होगी, तो 7 दूनी 14 हो जाएगी ना, 7 दूनी 14, ठीक है। अनुपात अब देखो, यहाँ पर आपको C की निकालनी, तो C को छोड़ दो और B और A की मल्टीप्लाई कितनी हो जाए, 2 तियां 6 आ जाएगा, ठीक है। ये किसी से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो 21:14:6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 21:14:6 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। अगर वाकई में पसंद आ रही है वीडियो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यस यू वी डब्ल्यू के मान दिए गए और यस प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू का आपको योग दिया गया। तो यस प्लस यू प्लस डब्ल्यू का क्या होगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए, एक बात आप सभी को बताना है, तो आप कहेंगे क्या, तो सुनिएगा ये बात। अगर आप देखेंगे, दिमाग लगाएं सर, क्या दिमाग लगाएं, एक बात बताओ। आपको 2 9 6 7 इनको अगर आप जोड़ें तो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर इनका मान अगर मैं देखता हूं तो 2 9 6 7, तो 7 6 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, और 15 9 आपका 24, 24 आ जाएगा 24। अच्छा, 24 की जो वैल्यू दी गई है, तो आप देखो दिमाग लगा, ये आपका दिमाग अपने पर ये लगेगा, ठीक है। अगर आप दिमाग लगा रहे हैं तो 24 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, आपको कहेंगे 864 दी गई है, ठीक। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक की वैल्यू आपकी 36 आ जाएगी। आप लोग गुणा करके देख लेंगे, एक की वैल्यू कितनी आ गई 36, यानी कि एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब आपसे उसने क्या, यस यू डब्ल्यू का मान पूछा है, यानी कि यहाँ पर उसने तीनों का मान दिया, लेकिन यस और डब्ल्यू और वी का मान पूछा है, और उसने वी को क्या कर दिया, हटा दिया है। वी को यहाँ से क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो वी का मान है कितना यहाँ पर 6, तो 6 की अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता तो मुझे पता चलता है वी का मान है कितना, जाहिर से। तो 6 छंग 36 और 36 छक्का 216, जो वी का मान आ जाएगा वो 216 आ जाएगा। किसका, वी का मान कितना आ गया, 216 आ गया। अब वी का मान जब 216 आ गया तो बस क्या है, इस 216 को इसमें से माइनस कर दो। 216 को जब आप इसमें माइनस करेंगे, ये 600 कितना बचेगा, 648 के आसपास बचेगा। कितना, 648 बचेगा, ठीक है। 648 बचेगा। क्यों, आप लोग समझ गए, क्योंकि यहाँ पर वी का उसने मान बूझा था। देखो, चारों का मान उसने दिया है 864 और वी का यहाँ पर बूझा नहीं, तो अगर मैं वी का यहाँ पर से घटा दूंगा मान, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो 648 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है 648, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। इसमें ये भी क्वेश्चन, आप इसमें के, बहुत से लोग के वगैरह मानते हैं, तो इसमें के वगैरह मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इस प्रकार का आपका क्वेश्चन दिया जाए और आपसे यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड पूछे, तो मैं आप सभी को बता दूं, जो इनके अनुपात हैं वही इनके अनुपात हो जाएंगे। कहने का मतलब जो जिसके नीचे है वही अनुपात, तो यानी कि यक्स का अनुपात 3 हो जाएगा, वाई का अनुपात 5 हो जाएगा और जेड का अनुपात 9 हो जाएगा। जो जिसके नीचे है वही इसका अनुपात हो जाएगा। तो 3 5 9 वाला ऑप्शन, 3 5 9 वाला ये रहा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। जो जिसके नीचे वही उसका अनुपात होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, ठीक है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर आपको 264, यानी कि अगर मैं देखता हूं 14:25 दिया गया, 14:25, इसके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 6 5 14, 6 5 14, सॉरी 6 5, एक मिनट दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा। ये आपका 6 5 11 का अंतर, कितने का अंतर है, 11 का अंतर है। अच्छा, 11 की वैल्यू आपको दी कितनी है, 264 दी है। अगर आप देखेंगे 2 और ये आपका बचेगा 4, 24 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 24, यानी कि एक की वैल्यू आपको 24 दी। तब छोटी संख्या क्या होगी, तो आपको एक की वैल्यू 24 दी गई, छोटी संख्या यानी कि 14 का मान बूझा है। तो 14 चौको 56 के आपका 6 हासिल लगा, 5 14 28, 28 और 5 33। तो राइट आंसर क्या होगा, 336 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट
आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, कह रहा 9 और 36 का, क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के से कह रहा 9 और 36 का तीसरा अनुपाती क्या होगा। वही बात आपसे लगातार एग्जाम में अब की बार 2021 में भी पूछ ली। 9 और 36 का आपसे तीसरा अनुपाती पूछा, ये समानुपात लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो 9 और 36 का अनुपात अगर आप देखेंगे तो ये आपका यक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, पास पास वाले की गुणा, दूर दूर वाले की गुणा, तो दूर दूर वाले की करवाएंगे 9x, 36 गुणे कितना आ जाएगा 36 गुणे 36, ठीक है। अच्छा 9 से काटेंगे ये 4 बन जाएगा, ठीक है। यक्स बराबर 4 छंग 24 के 4 हासिल लगा, 2 4 3 12 और 2 14, 144, 144 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 144 ऑप्शन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 144 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, क्या बोलेंगे। 9 और 36 का तीसरा अनुपाती फिर से आपसे 2021 में पूछा, ये तो यार रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए माफी चाहेंगे दोस्तों, अगला लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। क्या दो आदमी पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:8 है, 7 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात था वो 7:13 था, तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखो मैंने क्या माना कि पी यू की आयु का जो अनुपात है 5:7 है, 5 अनुपात क्या है 7 है, ठीक है। अच्छा 8 वर्ष पूर्व जो अनुपात इनका था वो कितना था 7:13 था, क्या था दोस्तों 7:13 था, ठीक है। 7:13 कितना 8 वर्ष। अब देखो यहाँ पर ये तरीका होता है, चलो इसको ऐसे लगा लो, साफ ऐसे निकलेगा। देखो ये 5x है, 5x और कितना 8 वर्ष पूर्व का मान दिया गया तो 8 माइनस कर दोगे इस पे से, 8 वर्ष पूर्व है, और 7x तो 8 माइनस कर दोगे तो बराबर में आपका कितना आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 7/13, 7/13, ठीक है। 7/13 आ जाएगा, ठीक है 7/13। चलिए अगले इस क्वेश्चन को अब हम लोग हल करते हैं। अगर आप देखें 13×5 = 65x, 13×5 = 65x माइनस 13×8 कितना हो जाएगा, 13×8 = 104, 13×8 = 104 बराबर 7×7 = 49y, सॉरी 49x और 8×7 = 56 और ये भी माइनस का 56, ठीक है माइनस का 56। देखो घटेगा तो 65 49 जाएगा तो ये 15 16 बचेगा 16x, ठीक है। और ये इधर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और ये जब इधर जाएगा तो चिन्ह प्लस का रहेगा, हालांकि माइनस होंगे। तो 104 में से जब 56 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 48 बचेगा, लेकिन चिन्ह प्लस का इसलिए होगा क्योंकि प्लस वाली संख्या इधर जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। तो x बराबर आपका कितना बचा 3 बचा। अब आपसे उसने पूछा गया है, अब कह रहा है तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। वर्तमान आयु किसी प्रकार अलग अलग बुझिए, ऐसे ही बुझ दिए तो मतलब ऐसे ही निकाल लो। तो देखो इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी भाई, 5×3 = 15 क्योंकि वर्तमान में दी गई तो 3 5×3 = 15 होगी। क्यू पी की और क्यू की कितनी होगी 7 3 = 21, ठीक है। 15:21 आ गया, 15,21 आ गया। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन आगे देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 15 और 21 आया है, देख लेते हैं कौन सा आया। 15 और 21 ऑप्शन नंबर 15 और 21 ये वाला सी वाला भैया नहीं होगा, 21 15 नहीं 15 और 21 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये रहेगा भाई अगला, क्या यम और यन का जोड़ जो दिया है वो यक्स दिया, यानी कि यम प्लस यन जो दिया गया है वो आपको 84 दिया गया है, ठीक है। अच्छा यम माइनस यन जो दिया गया है वो आपको कितना दिया गया 6 दिया गया, ठीक है। तो उनके बीच आपको अनुपात निकालना है, अगर आप इसको काट देंगे तो 2m बराबर 84 6 90 बचेगा, 2m बराबर 90 तो m बराबर कितना 45, m बराबर कितना 45। अब m बराबर जब 45 आ गया तो n बराबर कितना आएगा, तो आप क्या बोलेंगे m बराबर 45 तो n बराबर आपका कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा आपका 39, क्योंकि 9 कितना 5 39 आएगा, 9 5 14, ठीक है। तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 39 आ जाएगा। अब आपसे 45 और 39 में आपसे उसने अनुपात पूछा है, कटेगा भाई 3 से कटेगा तो क्या बोलेंगे 15:13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर, 15:13 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनके खर्च का अनुपात आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, उनके खर्च का अनुपात 2:3 है, और यदि ए और बी क्रमशः 7200 रुपये और 6000 रुपये बचत करते हैं तो ए की आय क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते। देखो अगर मैं बात करूं, अगर देखो एक बात होती है, समझो क्या सर होती है कि ए और बी की जो आय है वो 4:5 है और उनका खर्च, अगर मैं आय को यक्स मान लूँ और वाई जो हो खर्च है, तो जो देखो इनका जो अंतर बनेगा, और कह रहा है जो इनका अंतर होगा क्रमशः इतना इतना बचाते हैं, 7200 बचेगा और ये आपका बनेगा इधर इतना। तो क्या बोलेंगे इधर आय बराबर क्या होता है यार, खर्च बराबर यही तो होता। एक मिनट, इसको कैसे लगाएं। देखो अगर मैंने मान लिया जो इनकी आय थी वो 4:5 थी, ठीक है 5x थी, 4:5 ये आय हो गई, ठीक है 5x, ठीक है 5x। एक मिनट दोस्तों 5x, ठीक है। अच्छा जो उनका खर्च था वो कितना हो गया 2/3y, ये खर्च हो गया। अगर आप देखेंगे देखो बचत क्या होती है, बचत होती है आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च बराबर बचत होती है ना, बताओ आय माइनस खर्च बचत होती है। तो अगर आप देखेंगे
तो अगर 4x में से मैं 2x को माइनस करता हूँ तो ये कितना बचेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझनी है, क्योंकि वहाँ पर खर्च का अनुपात उसने 3 दे दिया है ना, 3 दे दिया है, ठीक है, और 6000 बचत भी करता है, क्योंकि उधर क्या है, इधर आपका अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात 3 है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 3 गुणा 4x माइनस 2y, तो इसका अंतर जो आपका आ जाएगा 4x माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा, 7200, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अगर आप 2 कॉमन लें, 2 और कॉमन लें तो ये 6 बनेगा, 2 और कॉमन लें तो 2x माइनस वाई बराबर 6, ये 6 से कितने बढ़ जाएगा, 6 कन 6 और ये 6 दूनी 12, 5×6 = 72, ठीक है। तो 1200 आ गया, यानी 2x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 1200 आ गया, ठीक है, 1200। और यहाँ से x y का भी मान ना निकालो तो भी है, अब दूसरा वाला भी रख लो ताकि आपको आसानी लगे। तो दूसरा वाला जब आप लगेंगे तो वही आ जाएगा, इसमें आपकी 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि उसके साथ 2 दिया गया था, और ये आपका आ जाएगा 5x माइनस कितना 3y, और बराबर में आपका कितना है सर 6000 रुपये, ठीक है। अच्छा, 2 से काटोगे तो आपका 3000 ही आ जाएगा, 3000। तो इधर आपका कितना आ जाएगा 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y बराबर कितना 3000। यही आपका, इसको काटा पीटी करो। तो अगर आप यहाँ से x और y के मान निकालेंगे तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 4800, x बराबर कितना आ गया 4800, x बराबर 4800 आ गया। और क्या बूझी थी, एक ही आए, तो एक ही x बराबर 48, तो 48 चक्कू कितना हो जाएगा, तो 48 चक्कू आप कहेंगे सर 132 वाला, सॉरी कह रहा ए, तो ए की आय क्या होगी, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, अगर आप देखेंगे 1 मिनट में देखता हूँ ए की आय कितनी हो जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे, ए की आय जो हो जाएगी वो दोस्तों हो जाएगी, या इसको आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं, मतलब 7200 माइनस करके इस तरीके का आया है तो वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको दूसरे तरीके से, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, समझिएगा। देखो क्या किया गया है, मान लिया उसकी जो आय थी दोस्तों वो कितनी है 4x थी। अच्छा, आय क्या होती है, आय में से अगर मैं कह रहा है कि अगर मैं 7200, क्या कह रहा है 7200 भैया बचत करता है, अगर मैं बचत को माइनस कर दूं, माइनस की बचत को क्या कर दूं, माइनस कर दूं 7200, तो आपका खर्च निकल आएगा, ठीक। आय सर कितनी दी गई है, 5x दी गई है, और अगर मैं यहाँ से 6000 की बचत को माइनस कर देता हूँ, कितनी 6000 को बचत को माइनस कर देता हूँ, तो आपका कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर ये 2:3 बच रहा है, 2:3। बस क्या करो, गुणा करवा दो भाई साहब, क्या करवा दो, गुणा करवा दो। तो 3 चक्कू 12x, ये आपका कितना बचेगा, 3 चक्कू 12x, 3 चक्कू 12x माइनस 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 00 बराबर 2 पंचे 10x, और ये यार स्क्रीनशॉट फिर से हो गया, माफ़ी चाहेंगे। ये आपका माइनस 6 दूनी 12,000, ठीक है। अच्छा, काटा पीटी करो तो ये आपका 2x, और ये आपका प्लस होगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ से आपका कितना बचेगा, यहाँ से आपका 2x बचा, और यहाँ से बचेगा आपका 9600, तो x बराबर यहाँ से भी आपका कितना आ जाएगा 4800, ठीक है। 4800 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना 19200 आ जाएगा, ठीक है। 19200 आ गया, यहाँ से भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यदि उनके वर्गों का अंतर दोस्तों 297 है, तब उनका जोड़ कितना होगा। ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। कह रहा है 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो x अनुपात 4 है, यदि मैं इनको ही संख्या मान लेता हूं, और इनके कह रहा वर्गों का जो अंतर दिया गया है वो आपका कितना, तो अगर आप देखेंगे देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर आप कहेंगे 49 सर होता है, ठीक है, और 4 का चक्कू 16 होता है। अब इनका अंतर देखो कितना है, तो आप कहेंगे 3, और ये आपका कितना बचेगा 3, 4 में से 1 जाए 3 भाई, तो 33 आ, लेकिन और 33 की वैल्यू आपको दी कितनी है 297, 33 की वैल्यू आपको कितनी दी है 297। अगर आप 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो सबसे पहले इसको 11 से भाग देंगे, तो 11 से भाग दोगे 3 पर जाएगा, 11 से भाग दोगे 11 दूनी 22, 11 सत्ती 77, ठीक है। तो क्योंकि हाँ 11 दूनी 22 से 7 ही बचेगा, बिल्कुल सही। तो 3 से काटेंगे 9, 1 की वैल्यू आपकी 9 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तब उनका जोड़ कितना होगा, जोड़ भैया निकाल लो, कितना है 7 4 11 है, और 11 जोड़ ऐसे है तो 9 से गुणा करवाओ, किसका जोड़ यार, तब उनका 7 4 11, 1 की वैल्यू आ गई 9, 7 4 11 99 आना चाहिए। क्या गलती हुई है देख लेते हैं एक बार भाई साहब। 5:7 वाला, 7 कौन सा यार, कह रहा 7:4 है, तो 7:4 मैंने सही तो निकाला है। यक्स बराबर आपका कितना 9 आ जाएगा। अच्छा, यक्स बराबर 9, 1 की वैल्यू 9 नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि भाई 3 आएगी, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर वर्ग कर रहा है, तो 1 की वैल्यू भाई साहब कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। 9 तो तब आती जब यहाँ पर सिंगल होता, यहाँ पर वर्ग है, तो यक्स की वैल्यू कितनी 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। और तो 7 4 11 33, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था भाई साहब, वर्गों वाला था ना, तो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। क्या जब 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 था,
3 था। एक वर्ष पहले ए और बी की जो आयु का जो अनुपात था वो उसमें 4:3 था। वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा, तब वी की आयु क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23 है। देखो समझो, देखो अगर मैं देखूँ x-1 यानी कि 1 साल पहले जो आयु का अनुपात था 4:3 था, यहाँ से आप इसका पहले मान निकाल लें, ठीक है। और फिर आप यहाँ से उसको और देखें तो, लेकिन एक बात बताइए, 1 वर्ष पहले ए और वाई की आयु का जो अनुपात था 1 वर्ष पहले वो 4:3 था। वर्तमान में 7 साल बाद, वर्तमान से 7 साल बाद कह रहा है, तो देखो 1 वर्ष पहले, वर्तमान मान लिया यहाँ पर है, 1 वर्ष पहले जो अनुपात था वो 4:3 था, ठीक है, समझो, ठीक है। वर्तमान से 7 साल बाद, यहाँ से 7 साल बाद कह रहा है, 7 साल बाद की अगर बात करते तो जो ये अनुपात था वो 9:7 था, ठीक है, 9:7। तो यहाँ पर देखो अंतर कितना है, तो कहेंगे 4 से अगर आओगे 5 और यहाँ अगर आओगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर कुल मिलाकर 8 का अंतर है, क्योंकि 1 साल पहले और 7, कुल मिलाकर 8 का अंतर, यहाँ से 5 का अंतर, यहाँ से कितने बना, यहाँ से 4 का अंतर। तो इनके अंतर बराबर करो। अंतर कैसे बराबर होंगे, अंतर बराबर होंगे सर इस प्रकार से, इनमें कितने का अंतर, 2 का और इनमें 1 का, तो 1 की गुना यहाँ 2 की गुना है, तो 2 चक्कू ये अब वर्तमान में कितना बन जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 2 चक्कू 8 और 2 से मल्टीप्लाई इसकी करा 2 3 6, 1 की इसकी में करवाओगे तो ये 9:1 ही रहेगा। अब देखो 1:1 का अनुपात आ गया है, ठीक है, 1:1 का अनुपात कितना आ गया, 1:1 का अनुपात। तो यानी कि कह रहा है बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। देखो अगर मैं बात करूँ कि एक यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का अंतर है और बी की वर्तमान आयु पूछेगी, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बी की। समझो बी की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, यहां पर 8 बी की, तो आप कहेंगे सर 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 वर्ष है, क्योंकि और 1 वर्ष की वैल्यू जो दी है वो 8, एक अनुपात की वैल्यू 8 दी है, ठीक है। तो अगर आप देखें 8 × 48 और 8 1 अनुपात की वैल्यू कितनी, 8 है, ठीक है, 8 है 1 अनुपात की वैल्यू, तो 6 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 8 × 48 हो जाएगी। भाई 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई, क्योंकि देखो 1 का अंतर है और यहाँ पर 8 वर्षों का अंतर, तो 1 की वैल्यू 8 आई और 6 अनुपात की वैल्यू 48 आ गई। लेकिन अब ये 1 वर्ष पहले का था ना, तो 1 वर्ष बाद बी की आयु कितनी आएगी, वर्तमान आयु 49 वर्ष आएगी, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। इजी क्वेश्चन था, आप लोग किसी भी तरीके से समझ रहे होंगे, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसके अनुपात बराबर कर लो, 1 का अनुपात अंतर आ जाएगा, 1 की वैल्यू आपको 8 दी गई है, 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 की 48 हो जाएगी, लेकिन 1 वर्ष पहले की थी, तो कुल मिलाकर 49 आप सभी का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया, ठीक है। चलो अगला ये लीजिए भाई साहब, कह रहा है x और y के अनुपात दिए गए, तब 8x - 9y और 14x - 3y क्या होगा। देखो अगर मैं बात करूँ x का मान 5 है तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 40 माइनस y का मान 2 है तो 2 नाम 18, 2 नाम 18, ठीक है, अनुपात। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसको बटे में चलो कर लो, अनुपात है, तो 14 × 5 = 70 हो जाएगा, और 1 मिनट 14 × 5 = 70 है, 14 × 5 = 70 हो जाएगा, और माइनस कितना बचेगा, ये 13 दूनी 26, ठीक है, माइनस करो। अगर आप 40 में 18 जोड़ेंगे तो ये आपका बचेगा 22, 2 हाँ 22 बनेगा, ये आपका 22 अनुपात, ये आपका 22 बनेगा, सही कर रहा हूँ ना, ये 9 दूनी 18, 8 × 5 = 40, ठीक है, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ शायद, हाँ 40, ये आपका बचेगा 22, ये आपका कितना बचेगा सर, अगर आप देखेंगे 4, ये आपका और 4 44, 44 तो बचेगा नहीं, 44 नहीं बचेगा यार, 70 - 26 है यार, 13 दूनी 26, ये 26 हो जाएगा, हाँ 44 ही बचेगा, अब 44 बचेगा, ठीक है 26, तो 11 दूनी 22, 1/2, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्याएं क्रमशः 8:28, दो संख्याएं 8 और 28 अधिक हैं तीसरी संख्या से, तब दोनों संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा। देखो दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से अधिक है, तो तीसरी संख्या मैंने x मान ली, पहली संख्या 8 अधिक है तो 108 मान ली, ठीक है। दूसरी संख्या आपकी 28 अधिक है तो कितनी आ जाएगी, 128 आ जाएगी, 128, ठीक है, 128। अब कह रहा है तब दोनों संख्याओं के बीच के अनुपात क्या है, इनके बीच का अनुपात पूछा गया है, क्या अनुपात है, 108, 1 मिनट यार, 108 अनुपात 128 के बीच आपसे अनुपात पूछा गया है। काट लो, काटोगे किससे काटोगे सर, ये 7 से कटेगा, 7 से 7 दूनी 14, 3 नहीं कटेगा, 2 से काटो पहले, अगर आप इनके बीच 2 से काटना चाहें 2 से काट लो तो पता चल जाएगा कितने से कटेगा। 2 से काटो, ये आपका 5 4 54 आ जाएगा, 2 से काटोगे 6 64 आ जाएगा, फिर 4 से भी नहीं कटेगा, फिर से 2 से काटो तो 26, 2 से काटोगे 32, 26 32, 26 दूना अरे यार 52 होता है, 27 दूना 54, कितना 27 दूना 54, 27 अनुपात 32, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 27 अनुपात 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है आप सभी को। तो आज के हमारे 25 क्वेश्चन यहीं पर दोस्तों समाप्त होते हैं। सभी के सभी बेहतरीन क्वेश्चन थे। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन किए हैं और मुझे लगता है कि लगभग 75 क्वेश्चन इसमें अनुपात समानुपात के दिए हैं।
2 वीडियो और आएंगे, हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। बाकी अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको रीजनिंग का भी सोल्यूशन दे रहे हैं, अभी हिंदी का सोल्यूशन ने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जल्द ही आप सभी के लिए मैं हिंदी का सोल्यूशन भी लेकर आऊंगा, ठीक है। बाकी क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच ही रहे। बाकी क्लास बहुत बेहतरीन आप सभी को लगी होगी क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन से आप सभी को समझा रहा हूं, ठीक है। अपनी राय जरूर दें, आपको क्लास कैसी लग रही है और ये सीरीज लगातार आप सभी को मिलनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं लगातार आप सभी को सोल्यूशन करवा रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।